नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हawlik फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए बाबा जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या मिसबाहल मुक़र्रबीन व या अनीसल गरीबीन व या शफ़ीअल मुज़निबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। खल्लाक़िद आलम अहकमुल हाकिमीन खैरुर राज़िक़ीन माबूद कायनात मस्जूद कायनात अल्लाह जल्ल जलालुहु दी बेहद बेहिसाब अनगिन हम्द सना तारीफ व तौसीफ और कायनात दी जान बेसहारियां दे सहारा हसनैन करीमैन दे नाना सैयदा ज़हरा पाक आप दे बाबा अहमदी मुज्तबा इमामुल अंबिया जनाबे हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दी अजीम बारकात दे अंदर दुरूद सलाम दा नजराना अकीदत व मुहब्बत दी नाल पेश करने तो बाद ज़ेबे मसनदे सदारत रौन के बज़्म आशिक़ां आले नबी औलादी अली सरमाया मिल्लत इस्लामिया मेरे मोहसिन फ़ख्रुस्सदात हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला साहबज़ादा पीर सैयद ग़ुलाम हसनैन शाह साहिब हमदानी दामत बरकातुहुल आलिया दुनिया नक़ाबत दा हसीन नाम मकबूल अवाम शहनशाह नक़ाबत इज़्ज़त माब हाफिज अंसर अब्बास हमीदी साहिब फैज़ याफ्ता दरगाह आलिया सियाल शरीफ आलमी इस्लाम दी मायनाज़ सकालत शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला कारी मोहम्मद इफ्तिखार साहिब खतीब मरकज़ी मस्जिद हाज़ा यादगार असलाफ
पैकरे मेरो वफा, शमशीरे बेनियाम ललकारे रजा, अल्लामा अब्दुल मजीद नक्शबंदी साहिब, खतीब आजम रसूलाबाद, दीगर तशरीफ फरमा स्टेज तो लेके आखिरी बंदे तक साहिब इल्म, साहिब नजर, साहिब तहकीक, मुअज़्ज़ज़ कद आवर शख्सियत और बापर्दा गुफ्तगू समात करने वाली पाक दामन शर्मो हयादी पैकरा इफ़्फ़त माँ मेरिया मामा बहना बेटियां अज दी ये महफिल बहमदिल्ला चुहत्तर छक दी एक खूबसूरत मरकजी जामे मस्जिद के अंदर हुजूर दे आशिकां दा ये हसीन मरकज, इस दे अंदर ये प्रोग्राम मिलाद मुस्तफ़ा करीम, विलादत मुस्तफ़ा करीम, अज़मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इंतहाई हसीन तरीन सिलसिला के अंदर अपनी मंजिल की तरफ गामजन मलक आजम साहिब, मलक अफजल साहिब, मलक शुएब साहिब, मोहम्मद सलीम साहिब, मोहम्मद आमिर साहिब, फैसल अजीज साहिब, मलक हैदर साहिब, मलक माजिद साहिब, अहमद साहिब, इन्ह साहबान ने बहमदिल्ला अज मेरे और आप दी दिलों की तस्कीन वास्ते मुझ और आप दी मग़फ़रत व बख्शिश की नीयत नाल ताईदारे ख़त्म नबुव्वत दा जश्न मनाया। मेरा माली इन्ना बख्तावर अहले ईमान दी इस अकीदत को कबूल फरमाए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसने तामुन कीता है मेरा करीम रब सब दे मालो जान कारोबार रोजी रिस्क इल्म उमर अमल दे अंदर मजीद इजाफा फरमाए। खुल के कह दो आमीन। मेरे तो कबल हाफिज अंसर अब्बास साहब ने नकाबत फराइज सर अंजाम दिते, तिलावत भी हुई और बारगाहे रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नजराना अदब पेश किया गया। बहमदिल्ला टफ तरीन शेड्यूल के बावजूद जो मेरा वादा सी फकीर वादा के मुताबिक हाजिर है। आप सभी खसूसी दुआ करो अल्लाह ताला बीमारी करबला दा सदका मलक असलम अवान साहिब अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। आप बीमार ने अलील ने मौला करीम आपको शिफा अता फरमाए। बड़ा खूबसूरत इज्तिमा है बहमदिल्ला। मलक महमूद अवान साहिब मेरी जमात दे अजीम सरमाया वो भी तशरीफ फरमाने और भी बहमदिल्ला आप सभी काबिल एहतराम हो। मैं आप सब वास्ते दुआ गो हूँ। मेरे मौला जितने बैठे ने सब मुझ गुनाहगार समेत मर्दियां कलमा भी नसीब फरमाई, कलमे वाले नबी दी दीद भी नसीब फरमाई। आप हजरात दी मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल वफा देखी है तो तुहाडी इस वफा नूं ये मेरे आका नाल वफा है ना कि अज तुसां दौलत ला के अल्लाह दे महबूब दा जश्न मनाया। मैं आप दी इस अकीदत नूं और आप दे जज्बा इश्क रसूल नूं खिराजे तसीम दे तौर ते उस शख्सियत दी दास्तान सुनान लगा जेड़े ज़र खरीद गुलाम सन। उन्हां दा नामे नामी हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पहली नजर जदों हजरत अम्मार दी रुखे मुस्तफा ते पई है ते आंदे ने सोहणिया मैनूं अपना कलमा पढ़ाओ।
किसी नूं हदायत मिली है पीर सियाल दी तवस्सल नाल, किसी नूं सुल्ताने बाऊ दे शहजादियां दी तवस्सल नाल। वो किन्ने खुश नसीब ने जिन्हां नूं कलमा ही अल्लाह दे महबूब ने खुद पढ़ाया। अहबाब ज़िबकार हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे गले दे अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी दा पटा है। आप दा जेड़ा मालिक सी उन किसे जाके दस्या कि जेड़ा तेरा ज़र खरीद गुलाम है उन्हें जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ ले। दोस्तानी गिरामी कदर वो बड़ा सख्त सी तबन, उसने हजरत अम्मार बिन यासिर ने तलब किया, कहने लगा कि मैंने ए खबर मिली है तू जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़े। हजरत अम्मार बिन यासिर अपने मालिक दे सामने घबराए नहीं, बड़ी इस्तकामत नाल फरमांदे ने हाँ मैंने इस गल ते नाज है मेरे गले विच कमली वाले दी गुलामी दा पटा है। आपने जदों ये जुमला इरशाद फरमाया उस वक्त उसने हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको क्या सोच समझ के गल कर, तू मेरा ज़र खरीद गुलाम है, मैं तेन दुनिया दी दौलत ना खरीदी है, ते तू नौकर मेरा हो ते कलमा तू जनाबे रिसालत माब दा पढ़े। अहबाब ज़िबकार उन्हें फौरन किया कि तेनू दामने मुस्तफा छोड़ना पैना, तेनू इस कलमे तो बगावत करनी पैनी। हजरत अम्मार बिन यासिर दी इस्तकामत वेखो, आप दी जुर्रत वेखो, आप उदी अखां च अखां पा के आंदे ने जग छुट सकदा है पर हुजूर दा दामन नहीं छुट सकदा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने बड़ा बाकमाल जुमला क्या और वक्त हुंदा ते मैं ये भी बात तफसीलन बयान करदा कि जदों यहूदन लड़की ने रुखे मुस्तफा वेख के कलमा पढ़िया ते वापस आई हुजूर दी गुलामी दा पटा गले च डाल ते उसने अपने यहूदी बाप को कहा सी बाबा यहूदियां वाला मजहब छड़, अगर जहन्नम दी अग तो बचना ते ताजदारे खत्म नबूवत दा कलमा पढ़। और सीरत नगार लिखते ने कि उस यहूदी ने हैरान हो गए। ए बात जरा अकीदत ना सुनिया जे माशाअल्लाह थोड़ा बड़ा आला माहौल है, बड़े बाज़ौक लोग हो। उस यहूदी ने फौरन अपनी बेटी नू किया, हैरान हो के ना वो कहने लगा तू बेटी मेरी है, धी मेरी है ते ना तो रिसालत माबदा लै रही। उन्हें जदों हैरानगी का इजहार किया तो हुजूर दी गुलामा ने ना बड़ी जुर्रत दे नाल अपने सक्के बाप को क्या बाबा भुलेखा कढ़ लै, मैं छड़ा ना नहीं लै रही, मैं सोने नबी दा कलमा भी पढ़ाई। और इस तो अगली बात वो बड़ी बाकमाल है। इत्थे सीरत नगार लिखते ने कि सक्के प्यो जिदा मजहब यहूदी सी उन्हें अपनी बेटी नू कहा भैणा रखनियां नहीं ते फिर नबी नू छड़ना पवेगा, वीर रखने नहीं ते फिर नबी नू छड़ना पवेगा, मापे रखने नहीं ते फिर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू छड़ना पवेगा। उन्हें मुख्तसर गुस्सा किया जे खानदान कबीला रखने ते फिर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दामन छड़ना पवेगा। उहदे ज़हन दे अंदर ही सी कि मेरी तमकी कम आ जाएगी, लेकिन नबी दी गुलामा ने हुजूर दी मोहब्बत मस्त हो के इश्क रसूल च महब हो के अपने सक्के बाप को क्या बाबा तू एक खानदान दी गल करना है, एक नस्ल ते बरादरी दी गल करना है, जग छटना पवे जग छुट सकदा है पर नबी नाल बेवफाई नहीं हो सकती। दोस्ताने गिरामी कदर अज वफा दियां दास्ताना रकम करनियां बड़ियां मुश्किल ने इस दौर के अंदर। सुनो साडे असलाफ ने किस लेवल पे मेरे आका नाल वफा की थी, आप मचल जाओगे। हजरत अम्मार बिन यासिर जदों डट गए और आपने जुर्रत दा मुजाहरा किया
उस वक्त सीरत निगार लिखते ने, मेरे मुर्शिद करीम ने भी लिखा है कि उस वक्त जड़ा आपका जालिम मालिक सी ना, उन्हें अपने नौकरां नूं कहा कि लकड़ियां कट्ठियां करो। लकड़ियां कट्ठियां हो गई, उस आख्या अग लाओ। जदों अग लाई, अग दे शोले बुलंद होए ते ओ जालिम हजरत अम्मार बिन यासर नूं आंदा है, तू नबी दा दामन अगर नहीं न छड़ना ते मैं पक्का पीड़ा फैसला कर लिया कि मैं तेरे जिस्म नूं इस अग दे अंदर सुटवाना है, और जदों असां तेन फेंकना ने दे अंदर ते इन्हें तेनों जला के रख देना। ओदे ज़हन दे अंदर ये अग दे शोले वेख के घबरा जाएगा। लेकिन हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो गैरतमंद मोमिनो, आप दी वफा दा लेवल वेखो, आप दी जुर्रत दा लेवल वेखो। आपने पता की फरमाया, आप अपने मालिक नूं आंदे ने तेरी नजर अग वाले, मेरी नजर ज़हरा दे बाबा वाले। अल्लाह अकबर, बहुत कमाल तुहाडा माहौल है। जेड़े सुभान अल्लाह कह रहे हो, अल्लाह ताला तुहाडे लब्बां नूं हजरे अस्वद दे बोसे नसीब फरमाए। इन्हां नौजवानों की मुहब्बत, मलक साहबान का प्यार। हुण मैं अगला जुमला मलक असलम अवान साहब उन्हां दी सेहत और तंदुरुस्ती वास्ते बोलन लगा, यकीनन करम हो जाएगा। दोस्ताने गिरामी कदर, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया तेनू अग ते मान है, मैनू कमली वाले दी यारी ते मान है। अहबाब शिबाकार, उन्हें क्या की मतलब, इत्थे हुण गल समझिया जे, ये कोई मैं ड्रामाई गुफ्तगू नहीं कर रहा, ये हकायक ने। उस आख्या की मतलब, उस वेले तौहीद परस्त, मुवाहिद, शम्मे रसालत दा परवाना, खत्मे नबूवत दा पहरेदार, इस्लाम दा सिपाही हजरत अम्मार बिन यासिर अपने मालिक नूं आंदे ने, जिन्हां दा मैं कलमा पढ़िया उन्हां वर्गा लजपाल है ही कोई। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपने ये जुमला फरमाया कि उन्हां वर्गा लजपाल कोई नहीं। और मैं शाह साहब की इजाजत ना गल कर लगा, हजरत अम्मार बिन यासिर आपने फरमाया मैनू मेरे महबूब ने अग भी जलन को नहीं देना। ये ते फिर इंसान है ना, तवज्जो करना। मैं ते ये भी किताबां च पढ़िया है, मसलकी देवबंद दी चोटी दे अलामा उन्हां लिखिया कि एक पत्थर कोलों मुस्तफा करीम गुजर रहे सन ते पत्थर रो रहा सी, पत्थर रो रहा सी ते मेरे आका नूं ना ओदा रोना बर्दाश्त ना होया। इमामुल अंबिया ने रुक के ना उन फरमाया मेरे होंदियां क्यों रोना है, ना रो। जदों मेरे आका ने फरमाया ना क्यों रोना है, जेड़ा पत्थर है ना, उन्हें कहा कि ऐ अल्लाह दी महबूब, आप तो पहले इत्थों एक कुरान दी कारी गुजरे, वो कुरान दी तिलावत कर रहे सन, और जदों मैं उन्हां दी जुबान चो कुरान सुने, फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु उइद्दत लिल काफिरीन। वो पत्थर आंदा या रसूल अल्लाह, मैं जदों दा उन्हां कोल ये सुनिया ना कुछ इंसानां दे नाल पत्थरां भी जहन्नम दी अग दा ईंधन बनना है, ते आंदा कमली वाले आ मैं इस खौफ विच रो रहा हूं किधरे मैं जहन्नमी पत्थरां विच ना होवां। अल्लाह अकबर। जदों ने इन्नी गल कीती ना कि या रसूल अल्लाह मैं इस खौफ विच रो रहा हूं, और ऐ अकल ते ना परखिया जे कि जिदे कोल अख नहीं सी वो अल्लाह दे खौफ विच रोया किंज। जबल उहुद कोल दिल कोई नहीं सी, लेकिन उन्हें कमली वाले नाल प्यार कीता। बड़ी थोड़ी दाद है, मैं थोड़े ते बड़ा खुश हाँ, बड़े उतले लेवल ते बोल रहे हो। एक फिर खुल के आखो सुभान अल्लाह। ए मेरे दाएं बाएं पढ़े लिखे हजरात बैठे ने, अल्लामा साहबजादा अब्दुल मजीद नक्शबंदी साहिब, अल्लामा इफ्तिखार साहब, सब इल्म लोग ने। अवाबिश वकार जबल उहुद ये पत्थरां दा बणिया पहाड़ है ना, अल्लाह दी कसम ओदे कोल ना अख सी, ना शऊर, ना ज़हन, ना फहम, ना जान, लेकिन उन्हें भी अल्लाह दे महबूब नाल मुहब्बत कीती। और फिर कमाल है मेरा बेटा, इधे जेड़े सामने बैठे हो इधे तवज्जो करना। और उस जबल उहद दी मुहब्बत दा ऐलान मेरे नबी ने ना ओदी चोटी ते चढ़ के कीता है। हाँ, मैं इस पासे नहीं जाना, मैं सिर्फ दसना चाहना। कुछ लोग आंदे ना उम्मती दे इश्क दा पता नबी नूं नहीं चलदा, और मैं क्या तू उम्मतियां दी गल करना है, उत्थे पत्थरां दीयां मुहब्बतां नूं भी जानदे। तू इंसानां दी गल करना है, उन्हां नाल ते पत्थर यारी लाण ते ओ डंके दी चोट ते आंदे ने, इहनूं साडे नाल मुहब्बत है, सानूं इहदे नाल मुहब्बत है।
अब आप इस बकार और अगला जुमला सुनो, ये मैं सिर्फ दलील दे गया। कोई बंदा ये ना ज़हन च लियावे कि जिदे कोल अख नहीं वो अल्लाह दी खौफ च रोया किंजे। दोस्तानी गिरामी कदर शम्मे रसालत दे प्रवानो सैयदजादे बैठे न हमदानी, इन्हां दियां रगन खूने रसूल है, आले नबी औलादी अली ने। आप दी मौजूदगी च मैं बड़ी जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं और अगे बढ़न लगा। जदों उस पत्थर ने कहा, ऐ अल्लाह दे महबूब मैं इस खौफ विच पे रोना किधरे मैं जहन्नमी पत्थरां में शामिल ना होवां। तवज्जो करना, जे पत्थर नो अल्लाह दे कलाम ते एडा यकीन है तो नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। जे पत्थर नो कलामे खुदा ते इतना यकीन है, असी पत्थर ते नहीं, असी ते इंसान भी हां ते नबी दे नौकर भी हां। अहबाब बकार ये मैं पैगाम दे गया और तुसा अंडरस्टैंड किया है। बहुत तवज्जो करना, शम्मे रसालत दे परवानो पत्थर ने जो इन्ना किया ना शाह जी कि अल्लाह दे महबूब मैं इस खौफ विच, इस डर विच, ये मैं पता है बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं। सन भी सोचना चाहिए, साडी इन्नी जिंदगी गुजर गई, अस अपनी जाना ते जुल्म कीते, अरे गलतियां खतावां, असी किन्ना अल्लाह दे डर च रोने हुजूर दे मुसल्ले ते बैठ के अपने गिरेबान में झांक के किन्ना अल्लाह दे खौफ दे विच असी रोने आ। ये सानू सोचना चाहिए। अगर अज तक नहीं ना रोए ते फिर इस नतीजे ते पहुंच जावांगे साडे नाल पत्थर चंगे जेड़े रब दे डर विच ते रब दे खौफ विच रोंदे। अहबाब बकार शम्मे रसालत दे परवानो मसलक के देवबंद दा चोटी दा आलामा उन्हां लिखिया, शाह जी मैं खुद पढ़िया, जदों पत्थर ने इन्ना किया ते मेरे आका इतने करीम ने, हुजूर इतने लजपाल ने, कमली वाले ने ओदे हंजमां दी लाज इंज रखी है, ताजदारे खत्मे नबूवत ने फरमाया ना रो, मैं तेरी होने सिफारिश कर। हाय हाय 74 वालियो जिन्ना दा अज तुसी जश्न मना के बैठे हो, देखो वो इतने करीम ने। एक नुक्ता अब्दुल मजीद साहब बड़ा कमाल है, उस पत्थर ने सिर्फ रोने दी वजह दसी, उन्हें मेरे आका नु ये नहीं किया कि मेरी सिफारिश भी करो, मैं किसी बुक विच नहीं पढ़िया, उन्हें सरकार दी बारगाह च अर्ज कीता होवे कि मेरी सिफारिश करो और ए मेरा जुमला रिकॉर्ड करो। अगर बात कमजोर होवे जिम्मेदार, पत्थर ने सिर्फ रोने दी वजह दसी है, मेरे आका नु खुद ओदे ते रहम आया। अहबाब बकार गौर करो, शम्मे रसालत दे परवानो पत्थर हो, वो खौफे खुदा में रोए और मेरे आका से सिफारिश का भी अर्ज न करे तो मेरे नबी को पत्थर पे रहम आ जाए। तो जो उम्मती दामन फैलाकर अर्ज करता है उस पे आका को रहम क्यों नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा। वैसे एक बात मैं कहने लगा हूं, उसको जरा अदब से सुनना है और इस स्टेज के ऊपर बड़ी जरूरत है। एक तरफ उमर की तलवार थी, दूसरी तरफ नबी की दुआ थी। जो ये कहते हैं दुआएं तकदीरें नहीं बदलती, काया नहीं करती और दुआओं की जरूरत ही नहीं, सिर्फ या अल्लाह मदद, बाकी सब शिर्क व बिदअत। हम इतना तो पूछने का राइट रखते हैं कि हमें बताया जाए उमर की तलवार जीती है या मोहम्मद की दुआ जीती है? अल्लाह की इज्जत तो जलाल की कसम, सिर्फ 74 चक नहीं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सरगोदा नहीं, सिर्फ पंजाब और एक पाकिस्तान नहीं, शरक से गरब, जुनूब से शमाल, किसी भी अल्लामा के आगे ये क्वेश्चन रखोगे और कोई जवाब नहीं आएगा। जवाब आएगा लोगों, उमर की तलवार हार गई, मोहम्मद की दुआ जीत गई। और होली ये तो बहुत जोर ला के माशाल्लाह, फिर प्यार ना क्या दो। एक नुक्ता तो समझ आ गया शाह जी, दूसरा मैं नुक्ता अर्ज कर रहा हूं। हजरत उमर खुद चलकर नबी के दरवाजे पे हदायत की दौलत लेने नहीं आए। उमर हालते कुफर में जब थे तो आप सवाली बनकर खुद दरे मुस्तफा पे नहीं आए, खुद चल कर आकर नहीं अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मुझे हदायत की दौलत दिलवा। आप तो कुफारे मक्का में बैठे थे, वहां कत्ल का ऐलान कर रहे थे, मेरे नबी ने बिन मांगे उमर को अल्लाह से हदायत की दौलत लेकर दी। मैं हैरान होता हूं जो लोग कहते हैं दामन फिलाओ, ताजदारे खत्मे नबूवत अता नहीं करते,
के मैंने कहा जिन्होंने बिन मांगे गैरों को इतना नवाजा है वो दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह अकबर कबीरा। हुण बात सुनना, हुजूर उस पत्थर नूं आंदे ने, गल बड़ी मजे वाली, सरकार आंदे ने ना रो मैं तेरी हुणे सिफारिश करना। किबला उस टाइम मेरे आका ने अर्ज किया मालिक ऐ मेरे खालिक ऐ मेरे राज़िक ऐ मेरे मबूद मसजूद अल्लाह ऐ जिहड़ा पत्थर है ना तेरे खौफ विच प्या रोंदा मौला इहदे ते करम कर। शाह जी मेरा चिश्ती ज़ौक है, मैं चिश्ती ज़ौक विच ना मैं गल करांगा उलमा को इजाजत लैके कि जिसले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर दी सिफारिश की होनी है ते रब ने क्या होना महबूब अज ते तुसी बोल के सिफारिश पे कर दे असां ते तुहाडे इशारे ते अपना घर बदले। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आप वकार ये मैं पता गल क्यों नाल अटैच की थी। अम्मार बिन यासर थे सहाबी भी हुजूर दे नौकर ने और मखलूके इंसानियत ना तल्लक रखते हैं अशरफुल मखलूकात ना। इत्थे ते मेरे नबी ने ये बर्दाश्त नहीं किया कोई जहन्नम अपना कोई पत्थर रोवे खुदा दे खौफ ते फिर वो जहन्नमी पत्थरां में शामिल हो। मेरे नबी ने बर्दाश्त नहीं की, फौरन अर्ज किया रब ने फरमा महबूब असां तुहाडी रिक्वेस्ट देना ये जिहड़ा पत्थर है ना इहदे बारे साडा ये वादा है कि असी इन जहन्नमी पत्थरां में शामिल नहीं करांगे। हुजूर उन्होंने लै तेरा कम बन गया, तेरा कम बन गया। अल्लाह दे महबूब की कम बने? फरमाया मेरे रब ने मेरे नाल वादा कर लिया कि मेरा रब तेनू जहन्नमी पत्थरां में शामिल नहीं करेगा। वो मुस्कुरा पे वो मुस्कुरा पे है। ये बात बड़ी तवील है, मैं इसको क्लोज करने लगा। अब आप बकार बस इतना पैगाम ज़हन च रखना है जिहड़े पत्थरां वास्ते इतने मेहरबान ने वो अपने नौकरां वास्ते कितने मेहरबान हो। ताई ते हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने ना बड़े नाज नाल आख्या बड़े फखर नाल आपने फरमाया कि जिन्हां दी गुलामी दा पट्टा मेरे गले विच ना उन्हां मैनू अग भी जलन नहीं देना। इत्थों ध्यान करियो तवज्जो करिया जी जितने भी मेरे नबी दे वफादार हो। हजरत अम्मार बिन यासिर ने फरमाया कि मैनू मेरे महबूब ने अग भी जलन नहीं देना। इतनी गल की थी आप दे मालिक नू बड़ा गुस्सा चढ़िया। उन्हें कहा कि इंज करो जल्दी का जल्दी इहदियां लत्तां बन्नो हाथ बन्नो मुश्कां बन्नो। आपनों उन्हां काबू कर लिया, हुण अग भी सुटन लगे। अब आप वकार दे हजरत अम्मार बिन यासिर ने ना काशाना नबूवत वाल अपना चेहरा करके आख्या सोने हुण लज दा वेला लज रखिया। एक भी ज़हन च रखना है फासले कोनी सी ना बेच। मैं खुद हदीस दी किताबां पढ़िया सरकार मदीने पाक से ते एक हुजूर दा गुलाम मक्कियों हिजरत कर ते जदों हिजरत करन लगा ते काफरां ने घेर लिया ते इदे की हुजूर मेरे आका वजू फरमा रहे सन और आप दी ज़ौजा आप नूं वजू करवा रही सन मदीने पाक दे ते सरकार ने वजू कर दिया ना फौरन दुराने वजू रुख मक्कातुल मुकरमा वाल कीता। अब आप जी वकार मदीने पाक तो मेरे आका ने किधर रुख कीता है मक्के शरीफ और रुख करके ना तो मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 3 बार ये जुमला फरमाया नुसिरता 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 लब्बैक मैं हाजिर हां तेरी मदद हो गई। ये हुण हुजूर दुराने वजू जुमला इरशाद फरमा रहे आप दी अहलिया आप दी ज़ौजा वो वजू करवा रही हैं ते जदों उन्होंने जुमला सुनिया हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो आप अर्ज कर दिया ने जिसले वजू मुकम्मल होया कि अल्लाह दे महबूब आपने दुराने वजू 3 बारी जड़ा जुमला इरशाद फरमाया नुसिरता 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 लब्बैक इदी की वजह तो मेरे आका ने मदीने विच बैठ के ना इधर ध्यान कर
हुजूर ने फरमाया ऐ मेरी ज़ौजा, एक मेरा नौकर मक्कियों चले हिजरत करन लगा, जदों मक्का छड्डन लगा काफरां नूं घेरिया ते उन्हें मैनूं मदद वास्ते पुकारिया ते मैं ओदी कीती है मदद, मैं ओदी कीती है मदद। ऐ ज़हन च रखो 74 दा पढ़े लिखे लोगों का मजमा शम्मे रसालत दे परवाने बैठे हो, वो जिहड़ा है सी ना मक्के दा रहन वाला हुजूर दा नौकर सहाबी रसूल, ओदी नज़र मक्के और मदीने दे दरमियान जिहड़ा फासला है ओदे ते नहीं सी, ओदी नज़र सी अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम कि मैं उन्हां दा नौकर हाँ जिहड़े मोमिनां दीयां जानां तो भी ज्यादा उन्हां दे करीब ने। हाँ कमाल पीर सियाल लजपाल दे वफादारो, अमीर शरीयत दे मिज़ार ते हाज़रियां देण वाले, अगली बात इस तो भी बड़ी बाकमाल है होया कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जदों मेरे नबी नूं मदद वास्ते पुकारिया तो फौरन होया कि 5 मिनट नहीं गुजरे, चंद लम्हे नहीं गुजरे, सरकार आ गए, इमामुल अंबिया तशरीफ लिया। हुण मेरे आका ने वेखिया थोड़ा है ना आवाज कम करे जे माशाअल्लाह, अहबाब वकार मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जदों वेखिया ना कि मेरे दीन दा सिपाही, मेरी खत्मे नबूवत दा पहरेदार और अल्लाह दी तौहीद नूं मनण वाला अम्मार ये अग दे अंदर है, उस वक्त वेखो सरकार ने फिर अपने नौकर दी मदद किस अंदाज फरमाई। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान लगे या नारुकूनी बरदम व सलामन अला अम्मार इब्न यासिर कमा कुंत अला इब्राहिम। हुजूर अग नाल गुफ्तगू कर रहे, अगली गल ते मैं बाद च करांगा, मैं इत्थे अदब नाल ये क्यों ना कवां नी अगे तेरे नसीबां नूं सलाम होवे, अज अल्लाह दा यार तेरे नाल गुफ्तगू पिया करदा है। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर अग नाल मैं भी गुफ्तगू ने ताजदारे खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अग नूं पता है मेरे आका की फरमांदे ने, आंदे ने नी अगे अज मेरे नौकर मेरे गदागर मेरे उम्मती अम्मार ते उंज ठंडियां होणी जिकन हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ते ठंडी होई सी। इमाम मेरे आका ने जुमला इरशाद फरमाया, बहुत तवज्जो करना, अबाबिश वकार सरकार ये भी फरमा सकते सन कि ऐ अग अम्मार ते ठंडी हो जा, मकसद ये सी कि अम्मार दे जिस्म नूं अग ना जलाए, हजरत अम्मार बिन यासिर दे जिस्म नूं अग ना जलाए, ऐ असल मकसद सी। लेकिन देखो मेरे आका ने मुतलक ये नहीं कहा कि ठंडिया हो, फरमाया ठंडिया भी होना ही ते उंज ही होना ही जिकन अल्लाह दे नबी खलील ते होई सी। अहबाबिश बकार ये मेरे आका दी हदीस है, बस जरा तवज्जो करना, पढ़े लिखे हजरात बैठे हो। अहबाबिश बकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जदों नारे नमरूद विच आप तशरीफ लै गए ना, तो उस वक्त उस अग नूं ठंडे होने दा हुक्म कायनात दे रब ने दिता है, कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। ये कुरान है और जेड़ी इबारत है ना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला अम्मार इब्न यासिर कमा कुनत अला इब्राहिम, ये कुरान नहीं ये नबी दा फरमान, ये मेरे आका दा फरमान है। तवज्जो करना, इत्थे हुण मैं एक नुक्ता पॉइंट तुहाडे इलम दा जिहड़ा ज़ौक है ओदी नज़र करन लगा। मेरे आका ने अग नूं आखिया उंज ठंडे होवे जिकन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते ठंडी होई सी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जदों अग विच सन उदों अग नूं ठंडे होण दा हुक्म रब ने दिता है। किने दिता है? रब ने, कायनात दे खालिक ने, मालिक ने। ते अज हुजूर पे आंदे ने उंज ठंडे होवे। ये पता है विचों नुकता की मिले है, जेड़ी पावर खुदा दे आर्डर विच है ना, ओही अल्लाह दी अता नाल ओही पावर मुस्तफा दे आर्डर विच। अल्लाह अकबर कबीरा। शम्मे रसालत दे परवानों मेरे आका नाल वफा करने वाले हजरात तशरीफ फरमाओ। अगला जुमला इस तो भी ज्यादा कीमती है। मेरे आका नूं इल्म सी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी ने, अम्मार नबी नहीं। जरा जागना, अम्मार नबी माशाअल्लाह। मैं भावें सुर नहीं ना ला रहा, लेकिन तुहाडा माहौल सुर विच
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ और मैं देख रहा बड़ा ਤੁਸੀਂ तवज्जो ਨਾਲ सुन रहे हो और इस तरह मजमे बगैर सुर तो गुफ्तगू बड़े कम मजमे ਜਿਹੜੇ इतने अदब ਨਾਲ सुनते ਤੁਹਾਡੀ बड़ी अकीदत है और ਇਹ भी जुमला इस अकीदत की दुनिया च मस्त होकर सुनना है। मेरे आका नूं इल्म सी हजरत इब्राहिम नबी ने अम्मार नबी नहीं लेकिन हुजूर ने फिर भी अग नूं आख्या कि उंज ठंडिया हो जिकन इब्राहिम खलीलुल्लाह ते होई सी 74 वाले हो। मेरे आका ने पूरी दुनिया नूं पैगाम दिता है कि मैं मुहम्मद करीम चाहना जेड़ा करम नबियां ते होया है वही करम मेरे गुलामां ते हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इत्थे हुण शाह जी मैं इस चीज का खुलासा इन्हां लफ्ज़ां च अर्ज़ कर लगा। अज मलक अफजल साहब इन्हां मेरे अजीज़ां ने बरखुरदार हजरात ने हुजूर दा जश्न मनाया, सरकार नाल वफा कीती है। ये इस्लाम नाल वफा है, ये दीन नाल वफा है, ये अल्लाह और उहदे रसूल नाल वफा है। मैं इत्थे हुण बात अर्ज़ करन लगा, जरा तवज्जो करना। अम्मार बिन यासिर नूं मेरे नबी ने अग भी जलन अग दी फिर जुर्रत की सी कि वो जलांदी नबी दे गुलाम जिसले हुक्म हो गया। दोस्ताने गिरामी कदर थोड़ा सादा करे जाए, माशाल्लाह बहुत अच्छा चला रहे हो। अब आप इस बकार शम्मे रसालत दी परवानो करीम नबी नाल वफा करने वाले हो। जुमला बड़ा मैं कीमती कहन लगा। हुजूर ने अपने नौकर नूं सिले दे तौर ते अग भी जलन नहीं दिता। 74 वाले हो, बड़ा कीमती पॉइंट है। बतौर सिला हंजला को गुस्ल फरिश्ते देते हैं। वफा का सिला, किसका सिला? वफा का। मैं मुख्तसर लफ्ज कहने लगा। बतौर सिला हजरत हंजला को गुस्ल मलाइका देते हैं। बतौर सिला अबू बकर का लिबास फरिश्ते पहनते हैं। को तो समझ आ रही? जिन्होंने समझ आ रही खोल क्या को सुभान। बतौर सिला वफा का सिला मेरे आका अम्मार बिन यासर को आग में जलने नहीं देते। मैं उन पता कहन की लगा, ऐ जिहड़ी दुनिया असीं गुजर रहे हैं ना या पहला गुजर चुकी, एवे दारुल अमल। एक ये बोलो दारुल अमल, ये दारुल जजा नहीं, ये दारुल अमल है। जिन्ना लजपाला ने इस दारुल अमल विच अपने वफा दा सिला इस लैवल ते दिता है, वो दारुल जज़ा रोशे माशर नूं किस लैवल दा सिला अता फरमा। अहबाब बकार अगर इत्थे इतना हसीन सिला है कि हजरत हंजला आप वफा दा जदों ए लैवल कायम कीता है कि सुहाग वाली रात अपनी एलिया दे कमरे चों निकलदे और अपनी एलिया नूं आंदे ने मैं रसूलुल्लाह दी इज्जत दा पहरा देन चले ते आप दी बख्तावर एलिया आंदी है कि मैं तुहानूं रोकना नहीं, ठीक है अज मैं तुहाडे निकाह विच आई हां, लेकिन मैनूं भी इस गल ते मान होएगा कि मैं उन्हां दे अकद विच आई हां जिन्हां सब कुछ नबी दी इज्जत दे बारे। और आपने अगो अदब नाल जुमला अर्ज किया कि हंजला जाओ इस्लाम दा पहरा दियो, रसूलुल्लाह दी इज्जत दा पहरा दियो। अज तुसी दीन ते कुर्बान हो जाओगे, मैं भी कयामत वाले दिन कब्र विचों शहीद दी बीवी बन के उठांगे। हाँ, और अगली दास्तान ते बड़ी तवील है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ ए लफ्ज कहन लगा हंजला आउन और आप इस पोजीशन च आउन के गुस्ल फर्ज होवे ते इस वास्ते गुस्ल ना करन किधरे देर ना हो जाए ते फिर अरे अपनी जान मेरे नबी दी इज्जत ते कुर्बान करन, दीन ते कुर्बान करन। ते रब फरिश्तियां नूं फरमाए अगर ये एडा वफादार है ते जाओ, मेरा फैसला है दीगर शहीदां नूं गुस्ल फर्शी देणगे, हंजला नूं गुस्ल अरशे देणगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इस दौर के अंदर मैं जो बयान कर रहा बड़ी इहदी जरूरत है। अज मायूसियां ने सानूं घेरिया, शैतान और शैतान दी जंड साडे ईमानां नूं कमजोर कर रहे हैं। अज आवाज़ां खामोश हो गई, अज हक वास्ते बोलने वास्ते कोई तैयार नहीं।
मैदान च आने वास्ते कोई तैयार, दीने इस्लाम दी हकानियत दा पहरा देने वास्ते कोई तैयार नहीं। दोस्ताने गिरामी कदर, शम्मे रसालत दे परवानो, करीम नबी नाल वफा करने वाले हजरात जलवा फरोजो, अज मेरा असल पैगाम है, अगर इस दुनिया ते उन्होंने वफा दा सीला इतना हसीन दिता है तो कयामत वाले दिन ते हुजूर ने होना ही मकाम महमूद थे। दोस्ताने गिरामी कदर, शम्मे रसालत दे परवानो, इत्थे एक मैं शाह जी तुहाडी इजाजत नाल इन्हां एक बात बतौर गिफ्ट पेश करन लगा। मकामे अबवा शरीफ है और उत्थे हुजूर दी अम्मी जान आमिना पाक मौजूद ने और रसूल पाक खुद भी मौजूद सन और मेरे आका दा बचपन है और उत्थे एक और खतून भी मौजूद सी जिसका नाम हजरत उम्मे ऐमन। और हजरत उम्मे ऐमन ये आलम इस्लाम के अंदर ये वो बख्तावर खतून है जिहड़ी कमली वाले दी सहाबिया भी बनी है ते मेरे आका दी खादमा भी बनी है। सहाबिया बहुत ज्यादा ने खवातीन, लेकिन खवातीन विचों कम ऐसी मोअज़्ज़ज़ और बख्तावर खवातीन ने जिन्हां ने हुजूर दे घर विच खिदमत की होवे। अब आप जी बकार हजरत उम्मे ऐमन आप हुजूर दी खादमा भी ने। अब आप जी बकार और आप भी उत्थे मौजूद ने। एक गल बड़ी तवज्जो ना सुनिया जे, हजरत उम्मे ऐमन आप फरमानिया ने मेरे नाल माई साहबा ने गुफ्तगू की थी और हजरत आमना पाक ने गुफ्तगू पता की थी। आपने फरमाया न्यू में ऐमन मैं मरते एक दिन जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, ये मौत राहे हक के मुसलमा हकीकत है। ते आमिना फरमानिया ने उम्मे ऐमन एक गल याद रख लै, मैं मर भी गई ना तो मेरा जिक्र नहीं मुकना। आपने फरमाया, आपने अगू बड़ी बात बहुत बड़ा दावा फरमाया, वो सुनो। हजरत आमना फरमान लगियां व जिक्री पाकिन इला यौमिल क़यामा, मेरी अजमत दे डंके ए उम्मे ऐमन क़यामत तक वजने। और होली सुभान अल्लाह को। अच्छा ये काम उल्टे थे होया पे माशाअल्लाह। हुण सुनो शाह जी, मैं इस मजमे को दुआ लेने वास्ते गल करन लगा। वो गल बड़ी आला है। अंसर साहब, अल्लामा अब्दुल मजीद साहब, आदम अलैहिस्सलाम तो इलावा हर नबी नूं मां ने जन्म दिता है, रसूलां पैगंबरां नूं मामा ने जन्म दिता है। लेकिन एक गल लिख लो, किसी नबी दी अम्मी ने दुनिया छड़ने तो पहला यह दावा नहीं किया जिहड़ा दावा मुहम्मद दी अम्मी ने किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि इस्माइल ज़बीहुल्लाह दी अम्मी दी कोई शान कम ते नहीं, हजरत ईसा दी वालदा सैयदा मरियम दी कोई शान कम ते नहीं ना, ये सारियां शान वालियां इन्हां दी अजमत नूं सलाम। लेकिन किसी नबी दी अम्मी ने मौत दा जाम पीण तो पहला ये दावा नहीं किया जिहड़ा मुस्तफा दी अम्मी जान ने। बहुत बड़ा दावा है। 74 वाले हो तुहाडे इत्थों जनाजे उठदे ने, बड़े बड़े दे उठे हर इलाके च उठदे ने, लेकिन कोई मरने तो कबल इंज दा दावा सैयदा आमिना तो इलावा ना कर सकिया ना कोई कर सकेगा। अब आप बकार आपने जो इन्ना किया कि मेरी अजमत दे डंके कयामत तक वजने, अल्लाह अकबर कबीरा। उस वेले हजरत उम्मे ऐमन आप हैरान होइयां ने ते हाथ बन के ना हजरत आमिना पाक की बारगाह अर्ज कर दिया ने, माई साहबा बहुत बड़ा दावा फरमा रही हूं, इसकी वजह की 74 वाले हो बिलखसूस जिन्ना मेरे नबी का जश्न मनाया है, मलक अफजल साहब इन्हों के दीगर रुफका, मैं सब की नजर कर लगा। जिसले हजरत उम्मे ऐमन ने कहा कि इसकी वजह की इतना बड़ा दावा, उस टाइम हजरत आमिना ने ना कमली वाले वाल इशारा किया। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बचपन सी, आप एम सामने खड़े सन, इशारा करके ना इथों तवज्जो करना। हजरत आमिना फरमानी न्यूमे ऐमन मेरा कयामत तक जिक्र तां जारी रहने, फवलतु ताहिरन मैं ताहिर बेटा जन्म दिता है। इस पॉइंट पर गौर करना, ये हजरत आमिना ने फरमाया मैं ताहिर बेटा, हालांकि मरियम ने भी इंज दा पुत्र जन्म दिता है जेड़ा रूहुल्लाह है और जिन्हें पंगूड़े में आखिया है काला इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब वजालानी नबिय्या। हुण तवज्जो करना, हजरत आमिना ने फरमाया न्यूमे ऐमन कयामत तक
मेरी अजमत दे डंके वजने ने ओदी वजह है भी मैं ताहिर पुत्र जन्म दिता। कई बंदियां नूं अजे समझ नहीं आई। चिश्तियों, नक्शबंदियों, मुजद्दियों, कादरियों, सोहरवर्दियों, हुजूर पीर सियाल लजपाल दी बारगाह विच हाज़रियां देने वालियो, अमीर शरीयत दे शहजादा नाल वफाना करन वालियो, आप वकार उसले उम्मे ऐमन आप कहंदियां ने माई साहबा नूं समझ नहीं आई। सैयदा आमिना ने फरमाया नी उम्मे ऐमन जदों मामा पुत्र जन्म देंदियां मामा दे अपने जिस्म नापाक हो जाते हैं। जब तक मां गुसल न करे ओदा जिस्म पाक नहीं होता। नी उम्मे ऐमन जिस बच्चे नूं मां जन्म देंदी है जब तक दाई उस बच्चे नूं गुसल न देवे उस बच्चे दा जिस्म पाक नहीं होता। हजरत आमिना ने फरमाया नी उम्मे ऐमन मैं इंज दा पुत्र जन्म दिता है, मेरा बेटा मोहम्मद कयामत तक पलीता नूं पा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। कयामत तक पलीता नो पा। ये किन्ने किया? हजरत आमिना ने। किन्ने किया? बोलो हजरत आमिना, हुजूर दी अम्मी जान। लोगो मैं कुर्बान जावा इत्थे मैं और जुमला बोलने लगा। दोस्ताने गिरामी कदर आप इंज मचलोगे। अबाबे शिवकार कोई मुशरक होवे भावे हिंदू होवे जेड़ा भी अबाबे शिवकार शिरक करने वाला है, रब दा फैसला इन्नमल मुशरिकून नजस। जेड़ा मुशरक है ओदी अख पलीत, ओदा हाथ पलीत, ओदे बाजू पलीत, ओदा जाहिर पलीत, ओदा बातिन पलीत। जेड़ा शिरक करने वाला है वो अंदरों बाहरों पलीत होंदा है। एक दा फैसला कायनात दे रब दा फैसला है। ओए 74 वालियो मसलक के देवबंद, मसलक के अहले हदीस, मसलक के तशय्यो तमाम मकातबे फिक्र दे उलमा को अरे सवाल जदू करोगे ना कि जनाब जेड़ा मुशरक है एदा जाहिर बातिन पलीत है ये पाक किंज हो सकदा है? ते किसे मौलवी ने, किसे मुफक्कर ने, किसे मुनाज़िर ने ये नहीं कहना कि ये गुस्ल करे पानी के अंदर ते फिर पाक होएगा। अब आप वकार ये अल्लाह तो अल्लाह शैम्पू इस्तेमाल करे फिर एदा जिस्म पाक होएगा। जवाब आएगा लोगों इनू एक ही चीज पाक कर सकती है, ओ मुहम्मद दा कलमा। मैं सदके जावा तुसा मेरी तकरीर की करवानी है तो मैं तुहानू की सुनाना है। मैं सदके जावा तुसी माशाअल्लाह मैं हुण कोई गल ऐसी ना करा। मेरा अपना पिंड है, नारा हैदरी। अल्लाहु अकबर कबीरा। शम्मे रसालत दे परवाने लोग बैठे हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो कहते हैं सिर्फ या अल्लाह मदद, बाकी सब सिर्फ बिदअत। मैं ऐसे तलब इल्म बात कहने लगा हूँ। कोई मां का लाभ साबित करे कि मुशरक ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ इतना कहने से मोमिन बन जाता। अरे रब्बे काबा की कसम वो लाख मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे वो मोमिन नहीं कहलाएगा। अरे वो मोमिन तब कहलाएगा जब उसकी ज़बान पे मुस्तफा की खत्म नबुव्वत का तारा। नारे रिसालत, नारे रिसालत। तवज्जो मुझे कहने दो। अरे जो मुशरिक हो जिसका जिस्म नापाक हो उसको तहारत भी मोहम्मद के कलमे का सदका मिले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह कमाल। एवं बात अगली सुनना अंसर साहब, बात बड़ी आल है। जिस मुशरक दी जुबान पे मेरे नबी दा नाम आ जाए कलमा जारी हो जाए वो नापाक नहीं रहता, वो पाक हो जाता है। इंजी जी हुण ध्यान करना इस बात ना किसी का इख्तलाफ नहीं। शाह जी अगर ये एडा पाक है ते जिस मां दे बतन विच मोहरे नबूवत ओ खुल के आखो सुभान सुभान। वाले हाथ तो जलवा फरोज रहे। मैं पता क्या कह रहा हूं, वजूद तो था ही था। आमिना पाक की तहारत को सलाम, सैयदा आमिना की अजमत को सलाम, सैयदा आमिना की रिफत को सलाम। ये रब की वो कामला बंदी है जिसके बतन में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो खत्मे नबुव्वत की मोहर है वो 9 महीने जलवा फरोज रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक हुण मैं लफज तुहाडे स्टेज ते पहली दफा शायद कहन लगा। जिन्हां दीयां तलियां जबरील ने चूमियां
उन्हां दी पेशानी नूं आमिना ने चुमिया। हाय अगर तलियां नूं चुम्मण वाला एडा पाक, कमाल कमाल तुहाडा ज़ौक है। नारा हैदरी। तलियां नूं चुम्मण वाला एडा पाक है ते जिन्हां लबां नूं चुमे। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। शम्मे रसालत दे परवानो करीम नबी नाल वफा करने वाले हजरात बैठे हो, इत्थे नहीं कवांगे या रसूलुल्लाह तेरी नस्ले पाक में, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जिन्ना दे बच्चे ही नूर ने उनके लिए वजू का सवाल उठाना, उनकी तहारत का क्वेश्चन करना, जिनकी माँ ही ज़हरा और बतूल हो, तो उन्हें कोई नहीं समझ। और जिन्हें समझ आई खुल क्या कुछ अल्लाह अकबर। अरे मैंने कहा उस वक्त किधर जाते थे जब लिखने वालों ने ये लिखा, पढ़ने वाले ये पढ़ते हैं कि हुसैन आए, ज़हरा पाक ने जन्म दिया, कुरान की तिलावत जारी। अरे नमाज जारी है, यहां क्यों नहीं सवाल? जिसकी मां ज़हरा और बतूल। चलो ये इंशाअल्लाह इस हवाले ना मैं तकरीर आप दे स्टेज ते करनी, बड़ी खुल के करनी। 23 तरीक नूं आउणा रसूलुल्लाह तशरीफ लियाओगे, इंज ही तैयारी नाल आउणा जिकण अज आयो, गज बज के। नारा हैदरी। हुण अगला जुमला बड़ा कीमती है बहुत। मैं हैरान हाँ, घंटे के नेड़े मेरी हाजरी लग गई है, पता चली को नहीं, टाइम तो टापो टाप जा रहा है। मैं अज तकरीर शुरू किथों की है और मैं किस पासे इस गुफ्तगू नूं लैके जा रहे हैं, और तुसीं बाकमाल मुहब्बत वाले हजरात बैठे हो। हजरत आमिना ने फरमाया मेरा पुत्र पलीतां नूं पाक फरमाएगा, मेरा बेटा पलीतां नूं पाक फरमाएगा। अहबाब जी वकार शम्मे रसालत दे परवानो, इंसान ते इंसान ने जेड़े नलैन हुजूर दियां कदमां च आए, वो पता है वो कितने पाक हैं कि जब मेरे आका ने अर्श मौला के करीब जाकर अपने नलैन उतारने का इरादा किया, अभी हाथ नहीं डाले थे, रसूल पाक ने इरादा किया इसलिए कि मेरे आका के ज़हन में था कि मूसा कोहे तूर पे नलैन समेत जाना चाहते थे, तो अल्लाह ने कलीम से कह दिया अगर आना है ना आगे तो पहले अपने जोड़े उतारो। फखला ना ले, फखला ना ले, कलीम पहले अपने नलैन उतारो। उसकी वजह यह है इसके आगे आम वादी नहीं, बड़ी मुकद्दस वादी है। 74 वालों, मेरे आका के दिल में ये ख्याल आया कि आगे अर्शे मौला है, कोई तूर तो नहीं, तो रब ने मूसा को तूर पे बगैर अपना नलैन समेत जाने नहीं दिया। मेरे नबी ने इरादा किया कि मैं पहले ही नलैन उतार दूं, ऊपर से हुक्म ना आ जाए। जब इरादा किया तो कायनात के खालिक ने पता है क्या क्या, महबूब आज आपने नलैन उतारने नहीं, नलैन समेत मेरे अर्श पे आना। ला तखला ना लेका या मोहम्मदा, महबूब नलैन समेत मेरे अर्श पे आओ। अल्लाह अकबर। फिर अरे ये मंजर दुनिया को याद है कि खुदा का अर्श नीचे था, मोहम्मद के नलैन ऊपर थे। दोस्ताने गिरामी कदर शम्मे रसालत दे परवानो करीम नबी नाल वफा करने वाले हजरात बैठे हो, मैं आखिरी बात तुहाडी बारगाह च अर्ज करन लगा और सहबे मुहब्बत हो, मेरी आप सब नूं रिक्वेस्ट है किसे शैतान दे एजेंट दे आखे लग के मायूस नहीं होना। जिस तरह सरकार नाल वफा कर रहे हो इस तरह तसलसल दे नाल ये वफा दा सिलसिला जारी उसारी रखो। मैं इत्थे एक और तुहानू वफा दी झलक पेश करन लगा और बड़ी बाकमाल झलक है। अबाबिज बकार की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। जदों शबे हिजरत खत्म हुई, शबे हिजरत खत्म हुई, हिजरत दी रात, तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गारे सौर दे अंदर ने सैयदना सदीक अकबर दी गोद विच हुजूर आराम कर रहे हैं और मैं इत्थे सियालवियां दी नजर जुमला करन लगा। झूम के कवांगा साडे नबी दा घर वाला बिस्तर भी पाक है, साडे नबी दा गार वाला बिस्तर भी पाक है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा।
मेरे आका गारे सौर दे अंदर शाह जी आराम कर रहे हैं। सैयदना सदीक अकबर आप दी प्यारी बेटी हजरत अस्मा सब क्या रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिन्हां दी ड्यूटी हजरत अबू बकर लगा के गए सन कि जितने दिन असां गार च रहना ना गारे सौर, तेरी मां ने खाना पकाना है ते फरमाया तेरी ड्यूटी है तू पक्किया खाना सिर ते रख के गारे सौर च लैके आना। इस सैयदना सदीक अकबर ताजदारे सदाकत ने अपनी बेटी दी ड्यूटी लगाई। तियां वाले बैठे हो इत्थे थोड़ा जिन्ना ज़हन हाज़र रखना है। अज गारे सौर च जान दे रस्ते बने ने, की बने ने रस्ते। मैं खुद अपनी अखां नाल वेख के आया कि इस दे बावजूद गारे सौर विच बड़े बड़े जवान पहुंच नहीं पाते, प्यास लग जाती, रस्ते थक जाते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन जदों सैयदना सदीक अकबर कुश्ता इश्क रसूल आपने अपनी बेटी की ड्यूटी लगाई है ना, उस वेले गारे सौर च जान दे रस्ते भी कोई नहीं। अरे बुलंदो बाला पहाड़ी और हजरत अबू बकर नूं यह भी पता सी कि मेरी बेटी दियां तलियां ते छाले निकल आने, मेरी बेटी नूं दुख उठाने पैने, तकलीफां बर्दाश्त करनियां पैणियां। लेकिन उस ताजदारे सदाकत ने ना अल्लाह दी कसम जी अपनी धी दी ड्यूटी लगा के ना शाह जी नबी दी उम्मत नूं पैगाम दिता है, धीआं दे दुख बर्दाश्त हो सकते ने पर नबी नाल लगी यारी भी ते कमी नहीं नास। अल्लाह अकबर कबीरा। ड्यूटी हुण हजरत अस्मा अदा कर रही हैं और आप दे सिर ते खाना है। सीरत निगार लिखते ने कुफारे मक्का ने जदों नबी दे बिस्तर ते अली नूं वेखिया ते मौला अली नूं पुछदे ने कित्थे ने जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ते पीर अली फरमांदे ने तुहाडी मत मारी गई, सारी रात मुहासरा तुसां कीता घर दा, पुछदे मेरे कोलों। अच्छा वो दौड़ पे तलाश करो किधरे निकल ना जान। काफर उन्होंने हत्थां में तलवारां ने उस दौर का जदीद असला है, मेरे नबी दे कतल का प्लान हुजूर नूं वो तलाश कर रहे ने। तलाश करदियां सीरत नगार लिखते ने कि मक्के विचों काफर बाहर निकले ते होया कि उस टाइम हजरत अस्मा बिनत अबी बकर आप गारे सौर वाली पहाड़ी चढ़न लगियां। लिखण वाले लिखते ने अबू जाल उदी पै गई नजर और दीगर भी कुफारे मक्का उन्हां दी नजर पई ना, ते अबू जाल फौरन पता की आंदा है अपने काफर संगियां नूं आंदा है ओ जिहड़ी बच्ची जा रही है ना ये किसी आम बशर दी धी नहीं, ये ओदी धी है जिदा मुहम्मद ना बड़ा गहरा तल्लक। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों भावें जुबान अबू जाल दी है लेकिन अबू जाल होके मन गया कि सदीक वर्गा मुहम्मद दा वफादार कोई ज़हन च रखो, अबू बकर वर्गा नबी दा वफादार कोई नहीं। उन्हें अपने संगियां नूं आख्या ये उस बशर दी बेटी है, ये उस इंसान दी धी है जिदा जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बड़ा गहरा तल्लक। अगली बात बड़ी आला है, बहुत बाकमाल। वो बात पता की है, सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप दी सदाकत नूं सलामे अदब पेश करने वाले हो। अबू जाल अपने संगियां नूं आंदा है किसी होर नूं जनाबे रिसालत मां दा पता होवे ना होवे, अबू बकर दी बेटी नूं लाजमी पता होंदा। जदों इत्थे मामला पहुंचया ना उन्हां सारे काफरां ने ना फौरन फैसला किया ब इस बच्ची नूं गिराओ विच लवीए और इहदे कोल सानूं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खबर मिल जाएगी। उन्हां हज़रत अस्मा नूं ना घेरे विच ले लिया, हाथ विच तलवारां ने, उन्हां रोक लिया। जदों रोकिया ते कुफारे मक्का दूजे खामोश ने ते अबू जाल बोल के आंदा है ए अस्मा बिनत अबी बकर क्या तेन जनाबे मुहम्मद बिन अब्दुल्ला दा कोई इलम है? ते हजरत अस्मा ना बड़ी इस्तकामत नाल फरमानियां ने मैनू सारा पता है और ये भी मैंने इलम है हुजूर इस टाइम जिथे आराम पे करदे। अबाबे जी बकार गौर करना, ये हजरत अस्मा ने कहा कि मेरे इलम दे अंदर है, झूठ ते आप दी जुबान ते आउणे ही नहीं सी, बेटी ताजदारे सदाकत दी, हाँ इमाम सहाबा दी। आपने जो इन्ना किया ना कि मेरे इलम विच इत्थों तवज्जो कोई ड्रामाई गुफ्तगू नहीं, यह हकायक ने। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर ने जो कहा कि मेरे इलम विच ताजदारे खत्मे नबूवत जिथे आराम पे कर देने काफर ऐ तलवारां लहरा के पता की आंदे ने सदीक अकबर दी धी नूं फिर सन 10 असीं उन्हां नूं तलाश पे करने। उन्हां तलवारां लहराइयां, उन्हां दे ज़हन च ऐसी बच्ची है, एक खौफ
खौफजदा हो जाएगी, ये मरूब हो जाएगी। होया कि हजरत अस्मा उन्हां दियां तलवारां वेख के घबराइयां नहीं। आपने पता की फरमाया? आपने फरमाया मेरे इलम में जरूर है, पर मैं तुहानू ते कमली वाले दा नहीं ना दसना। अहबाबिश बकार उस वेले अबू जाल नू गुस्सा चढ़िया। उस आख्या तेन नहीं पता मैं काबे दा मतवली हां, तेन नहीं पता मैं अरब दे वडेरियां दा सरदार हां। अहबाबिश बकार तेरी जुर्रत किंज होई है, तू क्यों नहीं दसना? उस वेले हजरत अस्मा बिनते अबी बकर आपने फरमाया मक्के दे काफरो बुत परस्तो, अज मैं अगर तुहानू मुहम्मद दी खबर देवां ये फिर बेवफाई है कि असां कलमा बेवफाई करने वास्ते ते नहीं पढ़े। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना, धियां वाले हो, औलाद वाले हो, गौर करो। हजरत अबू बकर दी बेटी ताजदारे सदाकत दा, अरे जिगर दा टुकड़ा हजरत अस्मा फरमानियां ने मैं तुहानू रसूलुल्लाह दी खबर नहीं देनी। अबाबिश बकार अबू बकर दे घराने दी जुर्रत नु सलाम, सदीक अकबर दे खान वादे दी इज्जत नु सलाम, आप दी अरे रिफत नु सलाम, आप दी सदाकत नु सलाम। तवज्जो करना, जदों आपने फरमाया कि अज मैं अगर तुहानू मुस्तफा करीम दा दसा ये अबाबिश बकार बेवफाई है और असा कलमा बेवफाई करने वास्ते नहीं पढ़िया। जदों आप डठियां ने जुर्रत दा मुजाहरा कीता, होया कि उन्हां जालिमां ने ना हजरत अस्मा नूं थप्पड़ मारने शुरू कर दिते। हुण अबू जाल भी मार रहा है, मक्के दे सारे काफर, सदीक अकबर दी थी अज नबी दी इज्जत पीछे मारा खा रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा, जमीन ते गिरियां, आप दी पेशानी विचों खून निकले है, कपड़े खून नाल लथपथ हो गए, जख्मां नाल चूर चूर। लोगों उतू मक्के दे काफर तौहीद दे मुनकर खत्मे नबूवत दे पागी, अरे ओ मुशरिक हजरत अस्मा नूं नाले मार देन ते नाले आंदे ने अगर जान प्यारी आ हुण भी सन जनाबे मुहम्मद दा पता दे। हजरत अस्मा ने फरमाया ये एक जान है, लखां जाना भी होंदियां मैं नामे मुस्तफा ते कुर्बान कर दे। इतना पूछना चाहता हूँ, गाजी इल्मुद्दीन के जज्बा के रसूल पे पीर सियाल ने नाज क्यों किया? पीर सियाल हो और वो तरखानू के बेटे के जज्बा के रसूल पे नाज करें, इतनी बड़ी गद्दी हो और वो नाज करें और कोई जवाब नहीं आएगा। जवाब यही आएगा कि उसी इल्मुद्दीन ने राजपाल का गिरेबान पकड़ कर कहा था तुझे जज ने तो छोड़ दिया है लेकिन मोहम्मद का नौकर नहीं छोड़ा। तो दोस्ताने गिरामी कदर, ये जितनी मैं गुफ्तगू की थी सिर्फ और सिर्फ असरे हाजिर दे अंदर इस मैसेज दी अशद जरूरत है। और दुआ करो अल्लाह ताला मिनमी आप सबनों इस तरह की गुफ्तगू करने तो बाद अमल दी तौफीक अता फरमाए। और इस टाइम जरूरत है मुस्लिम ममालिक दे जितने हुक्मरान ने पाकिस्तान समेत सब नूं चाहिए यक जाओ के एक प्लेटफार्म ते मुतहद हो के फ्रांस दे ओ पलीत जिन्ना मेरे आका दी तौहीन विच खाके शाया कीते उन्हां नूं पैगाम दे देन कि असी जिन्ने भी कमजोर हां पर असी बगैरत नहीं। कुछ समझ आई जे कि नहीं इस बात की? अबाबिश बकार ठीक है साडे कोल दुनिया दे जर माल नहीं होवेगा, सरमाया नहीं, लेकिन साडे कोल इश्क रसूल दी ते दौलत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर, अगली भी बात सुन लो, उन्हें बड़ा मारिया, वो मार दे थक गए, पर हजरत अस्मा हुजूर पीछे मार खाने खाने को नहीं थकी। बाद सीरत निगारा ने अंसर साहब लिखा है, मलक महमूद अमान साहब और इलाके वाले सुन लो, बाद सीरत निगारा ने लिखा है इस पोजीशन च ना हजरत अस्मा बिनत अबी बकर गारे सौर च गई जो पहुंचियां हुजूर दी बारगाह खाना पेश किया, मेरे आका दी नजर पई ते फरमाया ऐ अस्मा ऐ मेरी गुलामा, तेरा कपड़े खून ना लथपथ और ये जख्म और ये पोजीशन। हजरत अस्मा अर्ज कर दी ने सुनिया मैं जो खाना लैके आ रही सा मैनू फलान जगह ते काफरां ने घेर लिया, उन्होंने मेरे को पूछा तुहाडे बारे, हुजूर फरमांदे ने फिर तू की आख्या? सुनिया मैं उन्होंने तुहाडी खबर कोई नहीं दी।
या रसूलल्लाह फिर उन्हें इस पदाश विच मैनू मारिया, किसी ठुड्डे मारे, किसी मैनू थप्पड़ मारे, कमली वाले आ किसी मैनू गालियां दित्तियां, अल्लाह दे महबूब उन्हें मैनू बड़ा मारिया, पर मैं भी ना उन्होंने तुहाडी खबर नहीं दी। सरकार मुस्करा पे ने, सैयदना सदीक अकबर उन्होंने ने अबू बकर मेरे लंगोटिया सजना अगे भी तेरे मेरे ते बड़े एहसान सन, लेकिन अज जेड़ा एहसान मेरे ते तू चढ़ाया है एदा मैं बदला कयामत वाले दिन नबियां दे सामने चुकावां। अहबाब जुबकार शम्मे रसालत दे परवानों करीम नबी नाल वफा करने वाले हजरात बैठे हो, मजीद इन्हां वफावां नूं मजबूत करो। अगर असी ये गौर फिक्र करिए, मसला असी जितने बैठे हैं इन्ने खानदान, इन्ने कबीले, इन्नियां नस्लां, साडे खानदान विचों कितने इस्लाम दे मुजाहिद ने, कितने शेखुल कुरान ने, कितने शेखुल हदीस ने, कितने आलिम बने, कितने ने जेड़े नबी दे मुसल्ले ते बैठ के नबी दियां हदीसां पढ़दे हैं। अहबाब जुबकार शम्मे रसालत दे परवानों करीम नबी नाल वफा करने वाले हजरात तशरीफ फरमावो। एक बात पॉइंट ज़हन दे अंदर रखना है, मेरे आका ने खुद फरमाया सी, ऐ अबू हुरैरा मैं मुस्तफा दी ख्वाहिश है सारी जिंदगी तेरे लब कुरान दी तिलावत करूं। और मेरे आका ने अगू पता की फरमाया, फरमाया अबू हुरैरा मैं मुस्तफा दी ये तमन्ना है जदू तेरे जिस्म विचों इज़राइल मालाकुल मौत जान कढ़ रहा होवे ना, उदों भी तेरे लब्बां ते कुरान दी तिलावत जारी हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे आका ने जदों इतना जुमला इरशाद फरमाया कि अबू हुरैरा मेरी ख्वाहिश है तेरी जुबान ते मर्दियां भी कुरान दी तिलावत होवे। उस वेले हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु आप अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू सिला की मिलेगा अगर मैं सारी जिंदगी इस तरह कुरान और साहिब कुरान नाल मोहब्बत अकीदत की थी। तो उस वेले मेरे नबी ने पता की फरमाया सी, तनज़्ज़लुल मलाइकतु अला कब्रे का, अबू हुरैरा फिर तेरी कब्र दी मिट्टी नू वेखने वास्ते आसमान तो फरिश्ते आउंदे। अहबाब जुबकार शम्मे रसालत दे परवानों ये दुनिया ते 4 दिन दी वेखो अमीर शरीयत चले गए, नायब शेखुल इस्लाम आप दा जनाजा उठया, आप अपने मज़ार दे अंदर जलवा फरोज ने ते ये ते अगे भी सानू क्लीयर सी ते हुण डबल क्लीयर हो गया। अगर पीर सियाल दुनिया ते नहीं रहे असां भी दुनिया ते सदा नहीं बैठे रहना। और जिहड़ी 4 दिन दी जिंदगी है इहदे दौरान नमाज दी पाबंदी, वालिदैन दा अदब, कुरान दी तिलावत, दुरूद पाक और सूद और रिश्वत और बदी बुराई बेहयाई इतना नफरत हुसैनियत ना प्यार, जियो तो ऐसे जियो कि हर कोई एहतराम करे, मरो तो ऐसे मरो कि दुश्मन तुम्हें सलाम करे। वो जदों मदीने दी पाक दामन बीबी ने अपना पाक दामन मां ने अपनी बच्ची नू सिर्फ इन्ना लफज बोलिया, इन्ना लफज बोलिया, पर रात दा टाइम है उमर अपने महल च सो रहे होने, अल्लाह अकबर। ते ओदी बेटी बोल के आंदी अम्मा उमर सो रहे, उमर नहीं वेख रहे, उमर दा खुदा ते वेख रहे। दोस्ताने गिरामी कदर शम्मे रसालत दे परवानों अल्लाह ताला मेरी और आप दी अकीदत मोहब्बत कबूल फरमाए और बड़ी अकीदत नाल ये मेरे ख्याल नाल मेरा पहला खिताब है 74 दे अंदर जेड़ा बगैर सुर तो सुर विच रहा है। मतलब ना मतलब सुर लाई ना शेर पढ़े ना कोई मतलब तरन्नुम, लेकिन तुहाडा जेड़ा अंदाजे समात सी वो इतना अल्हम्दुलिल्लाह रूह परवर कि मैनू भी कैफ आया और पता ही नहीं चलिया। तकरीबन मेरी 1 घंटा 10 मिनट हाजिरी हो चुकी है। चूँकि मैं एक और खिताब भी 34 शुमाली जा, वैसे तो मेरे अज रात 3 बयान सन लेकिन एक प्रोग्राम साडा कैंसल हो गया, कोई इजाजत का मसला बनया जो भी मामलात, फिर 34 शुमाली एक और बयान है। मैं इन्होंने बच्चों को बहुत मुबारकबाद पेश करना और मलक असलम अमान साहब जेडे शदीद अलील ने असी उन्होंने वास्ते दुआ गो हाँ। अल्लाह 1 मिनट जी 1 मिनट मैं इत्थे उन्हों की सेहत वास्ते ना एक मैं मुस्लिम शरीफ की रवायत है वो मैं बयान कर देना इंशाअल्लाह। ये सदके नाल अल्लाह मलक असलम अमान साहब ते करम फरमाएगा और अल्लाह उन्होंने बीमारियां तो शिफा अता फरमाएगा। वो मैं तुहानू रवायत सुना जाना। मैं मुस्लिम शरीफ के अंदर पढ़िया कि मदीने पाक के अंदर छोटे छोटे नाबालिग मासूम बच्चे वो बीमार होए, बच्चों बीमारी ने घेरिया, मावां परेशान हो गई, वो अपने बीमार पुत्रा नू लैके बड़िया बड़िया हकीमां दे दरवाजे ते बड़िया बड़िया तबीबां दे दरवाजे ते गईयां।
लेकिन किधरों उन्होंने बच्चों को शिफा न मिली। फिर होया कि मुहद्दस लिखते हैं वो मदीने दी बीबियां अपने बीमार बच्चों को लैके नबी दी ज़ौजा हज़रत उम्मे सलमा दे बूहे ते आईयां। अब आप बकार जदों आप दी बारगाह विच आईयां ते अखां च आंसू ते हज़रत उम्मे सलमा फरमानियां ने तुसी क्यों परेशान हो? ते उन्हां कहा कि ऐ साडे बच्चे बीमार ने और असां बड़े इलाज कराए ने, सानू किधरों शिफा साडे बच्चियां नहीं मिली, असीं बहुत परेशान हाँ। मामा ते फिर मामा ही होंदियां ना, ते मां ते परेशान हो जाती है पुत्र बीमार होवे। इन्नी बात जो उन्हें की ना ते हज़रत उम्मे सलमा नबी साईं दी ज़ौजा आप अंदर तशरीफ लै गईयां। थोड़ी देर तो बाद आप बाहर तशरीफ ले आईयां। आप दे हाथ भी बर्तन है विच पानी ते हज़रत उम्मे सलमा उन्हां मदीने दी बीवियां नूं आप फरमांदियां ने हुण एक एक करके ना अपने बीमार बच्चों नूं अगे लियाओ। हुण पहली बीबी आई नाल अपना बीमार बेटा है। हज़रत उम्मे सलमा ने जो उस बीमार बच्चे नूं पानी पिलाया उहदी बीमारी खत्म हो गई। दूसरा बीमार बच्चा अगे आया उन पानी पिलाया उहदी भी बीमारी खत्म। इंजे तीसरा, इंजे चौथा, इंजे पंजवां। अब आप वकार वो जितने बीमार बच्चे सन ना उन्हां दीयां बीमारियां पानी नोश करने नाल जदों खत्म होईयां ते सेहत मिली ते होया पता की ओड़ियां पाक दामन मामा मदीने दियां रहन वालियां वो हज़रत उम्मे सलमा नूं पता की आंदियां ने ये पानी बड़ा बाकमाल है, असां ते अगे इलाज दी कोई कमी नहीं छड्डी और ये पानी इतना बाकमाल। ते वो फौरन ना हज़रत उम्मे सलमा नूं आंदियां ने सानू वो चश्मा दसो जिथों पानी लैके आया, सानू कुआं दसो जिथों पानी लैके आईयां। तवज्जो करना मेरी पूरी तकरीर एक पासे ए जुमला एक पासे सिर्फ मैनू अजीजम अफजल ने दसिया कि मलक असलम अबान साहब उन्हां वास्ते खुसूसी दुआए सेहत करनी, तो मैं उन्हां दी सेहत दी नियत नाल ए आखिरी रवायत मुस्लिम शरीफ दी पढ़ रहा। अब आबिश बकार इत्थों जुमले वाल गौर करना। जदों उन्हां बीवियां ने इन्ना कहा ना कि पानी बड़ा बाकमाल है, सानू चश्मा दसो, अगर आइंदा साडे बच्चे बीमार होए असीं डायरेक्ट उस चश्मे तो उस में तू पानी हासिल करांगियां और बीमार बच्चों को पिलाएं। जदों इतनी बात उन्हां बीबियां ने की ना ते नबी साईं दी ज़ौजा मोमिना दी मां हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने फरमाया नी मदीने दी बीबियो ये पानी दा कमाल नहीं, ये मुहम्मद दी जुल्फ़ दा कमाल। अब आप इस बकार तवज्जो करना जेड़ा ये आखे कि नबी दी अज़वाज ओ मेरी मामा ने ते मैं किया जिनको अपनी मां मानते हो ना उन्होंने दुनिया को बता दिया नबी की जुल्फ़ का बाल भी मुश्किल कुशा। हज़रत उम्मे सलमा ने जो इन्ना फरमाया ये पानी दा कमाल नहीं, ये नबी दी जुल्फ़ दा कमाल। उन्हें कहा तुसा पिलाया ते पानी है शाह जी रब्बे काबा दी कसम। उसले हज़रत उम्मे सलमा दियां ने मैं आम पानी नहीं पिलाया, मैं वो पानी पिलाया जेड़ा नबी दी जुल्फ़ ना मस होए। मेरा पुत्र सुभान अल्लाह क्या आखो सुभान अल्लाह। मैं तो कोई तकलीफ नहीं दी और मैं तुहाडा सारा नाज नखरा वेखिया, कमाल तुहाडा माहौल है। हज़रत उम्मे सलमा ने फरमाया ये नबी दी जुल्फ़ दा कमाल ते फिर असीं क्यों ना आखिए मेरे आका दा दरबार किन्ना सोहना सोहना है। माशाअल्लाह कुछ हुण तुहाडे रंग बदले ने, मैं ज़ौक़ वाले बंदे हो माशाअल्लाह फिर प्यार ना। मेरे आका दा दरबार किन्ना सोहना सोहना है। गूंज पैदा हो जाए ओए ये ते बीमार बच्चे ने, इत्थे ते ओ बच्चा जिन्हों रब ने अपनी मर्जी नाल मां दे रेम विच रंग दा काला बनाया सी, ओदे चेहरे ते मेरे आका दा हाथ लग गया, ओथू काली रंगत खत्म। एक एक पॉइंट वाल गौर कर इन्हां नूं समझ आई। एक बार खुल के आखो सुभान अल्लाह। सुर भी लग गई, सारे काम हो गए। नारा हैदरी आओ माशाअल्लाह। मेरा अच्छा दोबारा पढ़ देना कोई नहीं मसला। ये मेरा ड्राइवर ही फरमैशी बन गया। हाँ जी ये हुण सारा काम घर विच ही आ गया। आओ मेरे नाल मिल के पढ़ो मेरे आका दा दरबार किन्ना सोहना सोहना है। अल्लाह अल्लाह कोई जुबान खामोश न रहे। इत्थे ते अल्लाह दी कसम जे जेड़ी बीवी अरे सर ते दुपट्टा नहीं सी लैंदी उन्हें जदों मेरे नबी दे लंगर दा टुकड़ा खादा मुहद्दिसीन लिखदे ने ओ मदीने दियां बीवियां विचों शर्मो हया दे अंदर बाजी लै गई। ओ गारत
चंद मोमिनो जिन्हों मेरे नबी दे लंगर दा एक टुकड़ा मिल जाए, अगर ये इन्नी शर्मो हया दी पै करे कि जिस मां दे पतन विच मुहम्मद जलवा फरो। एक बारी फिर प्यार ना कोई जुबान खामोश न रहे। मेरे आका दा दरबार किन्ना सोना सोना है। कमाल माहौल है। जड़े जवान हो एक बारी गोडे थल्ले करके बाजू जरा बाहर, तो थोड़ी जी तकलीफ देनी, नाराज तो नहीं ना होगे बुजुर्ग नहीं। जड़े जवान एक बारी चाह के मेरे आका दा दरबार किन्ना सोना सोना है। मेरे आका दा दरबार किन्ना सोना सोना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका नाल वफावा करन वाली हो मेरे साल दे परवानो शाह जी, ओ ते इतने करीम ने। अगर काफरा लड़की कैदन बन के आवे, ओदे सर ते हया वाला दुपट्टा ना होवे, ते मेरे आका उस काफरा लड़की नु आने ने अज मुहम्मद दे दरवाजे ते कैदन बन के आई है। मैं तेरी बेपर्दगी बर्दाश्त नहीं कर सकदा। तियां वाले हो जिन्हां नु खैरां दियां धियां दे बेपर्दा, अरे बाबे जी वकार जिन्हां नु खैरां दी बेटी दी बेपर्दगी बर्दाश्त नहीं हुई, उन्हां नु कलमा पढ़न वाली अरे गुलामां दी बेपर्दगी किंज बर्दाश्त होएगी। रहमतुल लिल आलमीन यतीम मेरे नबी ने मुजम्मल वाली चादर अपने हाथ दे नाल पकड़ी है। अफजल मेरा बेटा तुसा उस करीम नबी दा जश्न मनाया जिस कमली वाले ने काफरा लड़की नु आखिया है अज मुहम्मद दे दरवाजे ते आई है। मैं तेरी बेपर्दगी बर्दाश्त नहीं कर सकदा। अपना सर झुका दे। हो चुलतर वाले हो काफरा लड़की ने जदों मेरे नबी दे सामने अपना सर झुकाया, मेरे नबी ने मुजम्मल वाली चादर नो दे सर उत्ते टिकाया। तेरे सिर ते पीर सियाल दा हाथ आ जाए तू आना हुण मेरी खंड कोई नहीं ला सकदा। ओए जिदे सिर ते चादर ही ज़हरा दे बाबा कोई शिकवत नहीं ना। चलो ठीक, मैं क्या भाई शिकवे वाला काम असी नाल ही कवर कर लो। बड़ी तुहाडी मुहब्बत, बड़ा तुहाडा प्यार है। ये दास्तान बहुत तवील है अगों। बहरहाल इतना कहना चाहना, अल्लाह ने साडे ते एक करम कीता है। रब ने किसी उम्मत नू इंज दा करीम नबी अता नहीं कीता। ये मेरी सारी तकरीर अज इस उन्वान ते सी, हुजूर दा प्यार और हुजूर ना जेड़ा वफा करदा है उन्होंने सिला। अल्लाह ने जिस तरह का लजपाल नबी सानू अता फरमाया है। एक मैं गल इस साल पूरे मुल्क के स्टेजां ते कर चुके। अज यकम रबी उसानी रात 2 बजे, हाँ जी, जदों दा लॉकडाउन खत्म होया है इस वक्त तक मुसलसल चल रहे हैं डे एंड नाइट। अबाबी जी वकार हाज़ा मिन फज़ल रब्बी पूरे मुल्क के स्टेजां ते कर चुके हैं। तुहानू भी मैं करन लगा बहमदिल्ला। मैं और आप हुजूर की उम्मती हैं। इस तरह गुनाहगार जरूर हैं लेकिन उम्मती हैं सरकार की। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताओ क्या रसूल पाक के हम जो उम्मती हैं हमने ये एजाज अल्लाह से मांग कर लिया है? बताओ किसी ने ये एजाज मांग कर लिया है? कोई डॉक्टर है, वकील है, आलिम है, शेखुल कुरान है, शेखुल हदीस है, नमाजी है, बेनमाजी है, कोई भी है ना जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिद्के दिल से पढ़ा, उसने ये एजाज रब से मांग कर नहीं लिया। बस एंड में करने लगा हूं। ताजदार खत्म नबूवत का उम्मती होना ये वो एजाज है जो नबी मांगते रहे, पैगंबर मांगते रहे, रसूल मांगते रहे। 74 वालों अल्लाह ने हमें बिन मांगे, तो फिर हम नबी का जश्न क्यों ना मनाएं? ऊंची आवाज बड़ी शदीद फारस दे आतिश कदे कई हजार साल तो जिन्ना दे अंदर लोग अग दी पूजा कर रहे थे, जो शिरक के अड्डे थे, वो पता खत्म कैसे हो गया? उसके ऊपर किसी ने पानी नहीं उंडेला,
जब हुजूर आए, आमिना की गोद में मेरे आका जब जलवा फरोज हुए, वो शिरक के अड्डे खत्म हो गए। जो पक्का पीड़ा तौहीदी है ना, वो तो खुलकर जश्न मनाता है कि मैं क्यों ना जश्न मनाऊं, मुस्तफा के आने पे शिरक के अड्डे खत्म हो गए। अल्लाह इंशाअल्लाह 23 तारीख ਨੂੰ रसूलाबाद शरीफ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ 23 ਹੀ ਨਹੀਂ, बाद नमाज शाह 9:30 बजे इंशाअल्लाह उत्थे फकीर की हाज़री शुरू हो जाएगी। मौला करीम इन्हां दोस्तां दी अकीदत नूं कबूल फरमाए और मौला करीम आप दा प्यार कबूल फरमाए। ए दोनों पॉइंट सेन च रखने ने। अल्लाह ने सन बिन मंगिया हुजूर दा उम्मती बनाया है। ये दूसरा पॉइंट है जेन च रखना है, असी उन्हां दा जश्न क्यों ना मनाइए जिन्हां दे आउण नाल शिरक दे अड्डे खत्म हुए, शिरक दे अड्डे खत्म हुए। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मुहम्मद का मीलाद होता रहेगा। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं और उसके बाद किबला शाह साहब दुआ फरमाएं।